जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके तुला ज्योति भिंड चैनल में। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले तो हम आपको जून महीने का मासिक राशिफल बता देते हैं। तो दोस्तों, मासिक राशिफल जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जून महीने में आपको कौन से ऐसे 5 काम करने हैं जिसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि बराबर रहेगी, आपके घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए समय न गवाते हुए राशिफल शुरू करते हैं। तो तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह जून का महीना सावधानी रखने वाला महीना साबित होगा। आपको अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बड़ी परेशानियों में घिर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में मंगल, पंचम भाव में शनि और अष्टम भाव में बुध, गुरु, सूर्य और शुक्र तथा द्वादश भाव में केतु ग्रह के प्रभाव के कारण आप इस महीने शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरे रह सकते हैं। इसलिए आपको अपनी तंदुरुस्त जीवन शैली की ओर ध्यान देना होगा। आर्थिक रूप से भी यह समय ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अर्थ हानि के योग बन सकते हैं। व्यवसाय में सुधार करने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हालांकि आपका व्यापार अच्छी गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम के बाद थोड़ी युक्तियों और तेज दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा, तभी आप अपनी नौकरी में स्थान बना पाएंगे और पक्के तौर पर नौकरी कर पाएंगे। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। आपको अपने प्रियतम के और नजदीक आने का मौका मिलेगा और आप अपने रिश्ते को लेकर संतुष्ट रहेंगे। वहीं आपके वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छी और बुरी संभावनाएं बन रही हैं। एक तरफ जीवन साथी हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो वहीं उनके स्वभाव में कुछ बदलाव भी आ सकता है, जो आपके बीच अहम के टकराव का कारण बन सकता है। आपकी ससुराल में कुछ शादी विवाह जैसा समारोह बन सकता है, जिसमें आप परिवार सहित जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छा माहौल रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। बेवजह की यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं, इसलिए यात्रा पर जाने से पूर्व कई बार विचार कर लें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के कार्य क्षेत्र के बारे में। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव से अष्टम भाव अर्थात पंचम भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे, जो नौकरी में बड़े बदलाव का संकेत लेकर आएंगे। यदि अभी तक आपने नौकरी में बदलाव महसूस नहीं किया है या आपकी नौकरी नहीं बदली है, तो अब आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है। आपको एक नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। यह नौकरी अच्छी नौकरी होगी और आपको इसमें आर्थिक जोखिम भी कम होगा तथा अच्छे आर्थिक लाभ और सुविधाएं प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। तथा छठे भाव में राहु महाराज के विराजमान होने से आपके विरोधी आपके विरुद्ध कुछ भी करने से 100 बार सोचेंगे और शांत रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तरफ से अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी और मेहनत से करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी पर क्रोध न करें, किसी से बात विवाद न करें। आपके सहकर्मियों का व्यवहार वैसे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार आपकी समझ से परे होगा, इसलिए अपनी निजी बातें ज्यादा किसी से साझा न करें, ताकि कोई उनका अनुचित लाभ उठा सके। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी। एक तरफ तो आप हर काम को बहुत जल्दबाजी में करेंगे और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करें। शांति से काम लेना आपके व्यापार के भले में होगा। आपका व्यवसाय में अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन वह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, अपितु आने वाले महीनों में आपके सामने दृष्टिगोचर होगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहकर वहां से आपके दसम भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे। व्यापार की कुछ योजनाएं सफल होंगी, जिससे आपको आर्थिक लाभ होगा। आप अपने धन को व्यापार में लगाने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले समय में आपको लाभ दे सकता है, लेकिन वर्तमान में बहुत ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें। एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। कहीं भी धन का निवेश करने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि इससे डूबने की आशंका भी बन रही है। हालांकि सूर्य के 15 जून को अपने नवम भाव में प्रवेश करने के बाद से इन समस्याओं में कमी आएगी और सूर्य
शनिदेव की कृपा से आपको धन लाभ होगा। आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे और आप प्रसन्न चित्त होकर अपनी परियोजनाओं को जो धन की वजह से अटकी हुई पड़ी थी, अब आप उन्हें पूरा कर सकेंगे। इस महीने खर्चे भी ज्यादा रहेंगे, आमदनी उम्मीद से कम हो सकती है, इसलिए आपको आर्थिक समन्वय पर ध्यान देना होगा ताकि धन का दुरुपयोग ना हो पाए और व्यर्थ में धन का खर्च ना हो सके। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की ही संभावना है, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान इस महीने अपने स्वास्थ्य पर ही देना होगा। राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही अष्टम भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। इस पूरे महीने शनि पंचम भाव में और मंगल सप्तम भाव में तथा राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में बने रहेंगे। बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में बना रहेगा, जिससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में राशि स्वामी शुक्र आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जून को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा और बुध भी 14 जून को मिथुन राशि में चले जाएंगे तथा सूर्य भी 15 जून को मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस प्रकार महीने का उत्तरार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको बासी और चटपटा भोजन से पेट की बीमारियों और बदहजमी की शिकायत भी हो सकती है। यदि आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो चिकित्सक से संपर्क करके अवश्य जांच करा लें। इससे आपको अपनी समस्याओं को जानने में आसानी होगी और इनसे बचने के लिए समय रहते कदम उठा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में बैठे शनि महाराज प्रेम जीवन को भरपूर प्रोत्साहन देंगे। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके प्रति आपका प्रेम सच्चा है अथवा नहीं, इसकी पहचान इस वर्ष हो जाएगी। शनिदेव दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम है। यदि आप अपने प्रीतम से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपके पार्टनर को इसका एहसास होगा और आपका प्रेम और आगे बढ़ेगा। यदि इसके विपरीत है तो समझ कर चलिए कि आपका रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि शनिदेव सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं। इसलिए आप अपने रिश्ते को लेकर दीर्घकालीन योजनाएं बनाएं और अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएं, इस पर ध्यान देना शुरू कर दें। अभी अपने प्यार को प्यार ही रहने दें, उनसे शादी का जिक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। विवाहित जातकों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। एक तरफ तो आपको उनसे प्यार महसूस होगा, लेकिन दूसरी ही ओर आपके जीवन साथी का क्रोध बीच में आ जाएगा, जो आप दोनों के बीच टकराव का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने दोनों के व्यवहार को संतुलित रखें ताकि आपका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन सुखद रहे। संतान की ओर से आप दोनों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और उनकी उपलब्धि पर आपको खुशी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में। यह महीना पारिवारिक रूप से अनुकूल तो रहेगा, लेकिन परिवार के बुजुर्ग सदस्यों का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। जीवन साथी के गुस्से का शिकार पूरे परिवार को होना पड़ सकता है, इसलिए अपनी ओर से आपको ऐसी गलती नहीं करनी है जो कि आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। आपसी बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है। जीवन साथी को भी परिवार के जरूरी मामलों में बोलने का अधिकार दें। देव गुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव और मिठास बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर बनेंगे और वह आपके पारिवारिक सदस्यों से भी अच्छा सामंजस्य बिठा पाने में कामयाब रहेंगे। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के भाई बहनों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा और आप उनके साथ समय बिताएंगे। भाई बहन आपके लिए मददगार साबित होंगे और उनकी वजह से आपको कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो माता जी के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है, जबकि पिताजी को आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं उपाय की। आपको अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करना चाहिए और अपने गले में शुक्रवार के दिन एक क्रिस्टल की माला यानी कि स्फटिक की माला पहननी चाहिए। राह के कुत्तों को भोजन देना आपके लिए लाभदायक होगा। नियमित रूप से माँ दुर्गा की उपासना करना और भी ज्यादा लाभदायक होगा। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि किसी बड़ी समस्या से पीड़ित हैं तो अपने घर अथवा मंदिर में रुद्र अभिषेक संपन्न कराएं।
तो अब हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन से 5 काम करने चाहिए जिससे आपके घर में नाम, यश और धन का भंडार खुल जाए और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो दोस्तों ध्यान से सुने। नंबर 1, सबसे पहले तो व्यक्ति की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुबह उठते ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुबह उठते ही व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर और दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाकर उन्हें देखना चाहिए। और एक मंत्र है जिसे ध्यान से सुने। कराग्रे वस्ते तु लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र बोलते हुए अपने हाथों को देखते हुए अपने चेहरे पर 3-4 बार अपने हाथों को फेरें। जो लोग सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देखकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने दिन की दिनचर्या शुरू करते हैं, उनके जीवन में असंभव से भी असंभव कार्य पूरा हो जाता है। किसी भी कार्य में अड़चन नहीं आती है। इसलिए दोस्तों रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखकर अपने चेहरे पर फिराने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। दोस्तों रोज सुबह सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को जरूर देखें। हथेलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी का, मध्य में सरस्वती और मूल भाव में गोविंद का वास होता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। और रोज सुबह बिस्तर से उतरते समय अपने स्वर के अनुसार ही पैर जमीन पर रखें। आप अपने नाक के पास हाथ ले जाएं। आपकी जिस नाक से हवा आ रही हो समझ लो आपका वही स्वर चल रहा है। आप उसी पैर को जमीन पर रखें। दोस्तों आप हमें कमेंट में यह बात बिल्कुल सच्चे मन से बताइएगा, क्या आप लोग यह उपाय करते हैं? अगर आप यह उपाय करते होंगे तो आपका जीवन जरूर सुखमय होगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होगी। आप हमें पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप यह नियम नहीं कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेकर रोज करना चाहिए। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर जमीन पर रखकर खड़े हो जाइए। अगर आपका दायां स्वर चल रहा है तो आप अपने दाहिने पैर को जमीन में रखकर खड़े हो जाएं। अब दूसरा शुभ काम ध्यान से सुने जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। जब आप अपनी रसोई में भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। पहली रोटी गाय को जरूर खिलाएं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। और गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी भी होती है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना ही होगा 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं, जिसमें सुरभि लक्ष्मी जो होती हैं वह गाय में ही निवास करती हैं। अगर हर रोज गाय को रोटी खिलाई जाए तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और एक बात दोस्तों ध्यान से सुने, अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है, आपके घर में बार बार अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो आप रविवार के दिन गाय को अपने मुख्य द्वार के सामने खड़ा करके हल्के गुनगुने पानी से नहला दें और गाय के शरीर से जो पानी टपक रहा है उसे एक बर्तन में भर लें। इस पानी से आप अपने पूरे घर का सिंचन कर दें। गाय को स्नान करवाने के बाद आप उसे एक रोटी में गुड़ घी लगाकर उसे जरूर खिला दें। दोस्तों यह उपाय आप 5 रविवार करके देखिए। चाहे जितना बड़ा आपका दुर्भाग्य हो वह भाग्य में बदल जाएगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने लगेगा। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप हर रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। अगर आपको चींटियां नहीं मिल रही हैं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, वहां जाकर शक्कर मिला हुआ आटा डाल दें, वहां चींटियां खूब रहती हैं। नंबर 3 दोस्तों, हर रोज अपने मुख्य द्वार के सामने बनाएं रंगोली। मुख्य द्वार पर हर रोज रंगोली बनाने से घर के वास्तु दोष खत्म होते हैं। घर में प्रवेश करने वाले लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रंगोली बनाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 4 दोस्तों, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोंछा लगाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर की अच्छे से साफ सफाई रखें। घर में कपड़े और बिस्तर फैलाकर ना रखें। घर में मकड़ी के जाले ना लगने दें। घर में बाहर पड़े जूते चप्पलों को सही ढंग से रखें, इधर उधर फैलाकर बिल्कुल न रखें। बेड पर बिछी हुई चादरों में सिलवट ना हो। अब नंबर 5 ध्यान से सुने, अगर आप चिंता करेंगे तो आपकी बुद्धि कमजोर होती चली जाएगी और अगर आप दुखी रहेंगे तो आपका शरीर कमजोर होता चला जाएगा। और अगर आप पाप कर्म कर रहे हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी, लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। तो शाम को सूर्यास्त के बाद किसी को भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग शाम के वक्त सोते हैं उनके घर से महालक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या फिर वृद्ध है, छोटा बच्चा है तो वह शाम को सो सकता है, अन्यथा कोई भी परेशानी नहीं है। बिना मतलब में शाम के वक्त बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद एक बार अपने पूरे घर की सारी लाइटों को जला देना चाहिए। फिर चाहे आप बाद में अपने अनुसार ही जलाएं, बाकी की बंद कर दें।
लेकिन शाम के समय आपको अपने घर में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इस बात पर ध्यान देना होगा कि घर में सूर्यास्त के बाद अंधेरा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। किसी भी स्थान पर अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधेरे से वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इस बात पर आप लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन कर रहे हैं तो आप सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर ले, नहीं तो सूर्यास्त के 1 घंटे बाद ही भोजन करें। जो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं उन्हें हर समय पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।